थापा ने कहा यशोदानंदन हो जाए तुम्हारे गांव आए डर राथन का। जत का ब्रज के आए रहे तुम सब थर्रवादीन मथुरा वाला मन के थर्रवादीन के यशोदानंदन कंस को मार ही नहीं सकता, देवकी नंदन ही कंस को मार सकता है। सर्टिफिकेट दे दी भगवान को। 5 गांव के पंचायत जुरे 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 रात के 4 बज गए, पंचायत टूटबे नहीं करी। वाजी मैं देवकी के बेटा है कि दसोदा के बेटा है। पंचायता मन कहने एक काम करेगा ओकरे कर पूछ ला ओरिजिनल में काकर बेटा है तेला। जाके 4 बजे झकझोर के जगाइन उठ कह तो नाल के बलवा होगा ही गांव में सूता था फुसर मार के। भगवान जागिन जाके कहीं देखिन तो खैमो खैमो आदमी करत रहे बीच गुणी में। का हो गए ओरिजिनल बताओ किसका बेटा है। भगवान की अच्छा हुरमत ले लड़का है बताते कि तुम मम्मी पापा बताते थे हम लड़का से। कभी जीवन में ऐसा हुआ है? मैं उत्तर दे रहा हूं। एक ने मुझको दी है आंखें, एक ने दिया उजाला। एक ने मुझको आंख दी है, एक ने मुझको उजाला दिया है। बोलो क्या मैं आंख को निकाल के फेंक दूं? क्या मैं उजाला को निकाल के फेंक दूं? एक ने मुझको एक शरीर दिया है तो एक ने मेरी इसमें जान डाल दिया है। क्या मैं शरीर से जान को अलग कर दूं? क्या सूर्य से किरण अलग किया जा सकता है? बोले नहीं। तो एक ने मुझको जन्म दिया रे, एक ने मुझको पाला। किसको कहेगा तू मैया, किसको कहेगा तू मैया, हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। कहीं सही बात है, एकरो कहना जायज तब फिर कहीं बाबा हाँ बेटा। बाबा को लगा पक्का है मोला कहा थे यानी मोर संग मजा है का है। हाथ जोड़ के कन्हैया ने कहा मैया से जाए कहियो बाबा तुम्हारी मैं ऋणिया हूं। एक जन्म को कौन कहे, 7 जन्म तक मैया के चरण की सेवा करूंगा ना तब भी मैं उसके दूध का कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा। माँ तेरे दूध का अब हमसे अदा क्या होगा, तू नाराज तो फिर हमसे जुदा क्या होगा। ए माँ से कह देना बाबा। जब बाबा को विदा किए तो जैसे बनिया मूलधन को खो के जाता है ना, फिरे ओ बणिक जिमी मूर गवाई। बाबा दुच्छा लौटा और हर चीज याद आने लगा। ऐ तिरन गोचारण के लिए आता था, इसी जमुना के घाट में पानी पिलाने के लिए आता था। ए देख कन्हैया हरेंगे देकर गोढ़र दिख रहे, सब चीज याद आ रहा है। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। अब प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समान। हाय विधाता, जब मेरे कलेजे का टुकड़ा था तब मैं रात दिन काम करवाता था, और जब मेरे कलेजे के टुकड़ा चला गया तब मुझे पता चला कि वो साधारण नहीं साक्षात पर ब्रह्म का अवतार है। बाबा रोने लगे। मैं तुझसे गोचारण कराया रे कन्हैया, मैं तुमसे आनी बानी के कार्य कराया बेटा,
इसी बात को याद करके बाबा फफक फफक के रोते रोते जा रहे हैं। इधर दसोदा वो भी रद्दा देख रहे, कोई कहियो रे हरे आवन की बरसरे बदरिया सावन की। कोई तो कह दे डंसी कौआ में बैठ के डंसी में बैठी कौआ अच्छा बताने आया है, तुझे मैं सोन की पतुरा में मढ़वा दूंगी। क्या तू संदेशा देने के लिए आया? आज यशोदा प्रतीक्षा करने लगी। रथ की आवाज को दौड़ करके सुन करके आई। प्रियपति मेरा प्राण प्यारा नेत्र तारा कहाँ है? लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह नयन हमारा नेत्र तारा कहाँ है? प्रियपति मेरा प्राण प्यारा नेत्र तारा कहाँ है? कहाँ है स्वामी? हम लोग ठगा गए यशोदा। कैसे? कौवा का वो घोंसला नहीं बना, चेत करके सुनिया। अब कौवा जब अपन अंडा ला देते ना तो कोयली के घोंसला में टूप ले मढ़ा देते। और कोयली जब अंडा फोड़ते तो चारा ला लान लान के मोरे पिलाए के ओला पौंस लेते। और ओकरो पाखी करिया करिया रथे। कौवा के तको लइका के पाखी हर कोयली को पक्का लगता है कि मेरा ही बेटा है। जब डेना पखौरा बाहर जाता भोर ले उड़ा के कहते मैं तोर सगा नो हूं, मैं तो कौवा हूं। कोयली माथा ला पीटत पीटत रह जाते। कहाँ है बताओ ना बाबा, हम लोग ठगा गए दसोदा। हम आने के लइका ला हमरे करे जाके टुकड़ा एक के पहुंच पारे रहे। चुप रहो बाबा, छठी हम करें, बरही हम करें, सकल सेकेंड चुपरेन सब करे हैं दसोदा। लेकिन ओरिजिनल अब पता चला। क्या पता चला? गांव भर के लोग कह रहे हैं देवकी नंदन की जय, बसदेव नंदन की जय। चुप रहो, एक आखिर नहीं बोल सकते। अरे हम लोग भी पंगा किए भाई, मथुरा में बीच बीच गुणी में पंगा किए थे गांव भर के लोग। हम लोग भी अपने तरफ से बहुत प्रयास किए यशोदा, लेकिन जब कंस मरा ना, कंस मर गया। हाँ किसने मारा बाबा? बोले तेरे बेटा ने। वो तो देवकी का बेटा मारने वाला था। आकाशवाणी बोली हाँ वही तो ना। अच्छा छोड़ो, कन्हैया ने क्या कहा ये बताओ। परसों फिर आऊंगा, मेरी इब्बा गिल्ली डंडा भौरा को मैया रखे रहेगी, मैं जरूर आऊंगा। बोला है मुझे पता है। कौन लोरी के थापा देगा उसे? अरे सो के उठने के पहले विधवा डालता है, कंधे पे बैठता है, गोदी में बैठता है, नहलाने के समय पिचकाट वो कौन करेगा बाबा? वो तो मैं करती हूं ना, मुझे पता है मेरे कलेजे के टुकड़ा के बारे में। लेकिन जब कन्हैया नहीं आया तो मैया कोई भी जाति मटकी लेकर के ये बहन इधर रुक, कहाँ जा रहे हो? संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। प्रातः ही उठत मेरे कान को माखन रोटी भावे, सोई सोई मांग जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी हनवावे। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। जाके कह देना भिनसरहा ले झन उठाही। अब एक के घा पानी लगत ले झन लधी। ओहर धाए इतनी दौड़ता है, धाए होती दौड़ते था, धाए गोड़ कर पानी डारा, फिर कन्या में डारा, फिर धीरे धीरे न हुआ। अब खाए के मेरा भारी पिचकाटे इधर कौआ ले बेटा खा, ये जल्दी आ। ये पिचकाट अगर कोई करती है तो केवल माँ कर सकती है जी। दुनिया में कोई ऐसा पिचकाट करने वाली केवल माँ होती है। गांव के नाव धर धर के, कूढ़ी धर धर के, ले बेटा खा ले बेटा। देवकी से कह देना मेरे कलेजे के टुकड़े को पीटेगी मत। अगर एक केस गिर जाता था तो मैं सत्यनारायण की कथा बद देती थी कि मेरे कलेजे के टुकड़े को कुछ मत होना भगवान। देवकी से कह देना। दसोदा के रोवाई ल देख के गांव के आदमी रेंगना बंद कर दिए जी।
वो सियान आदमी दुआरी में बैठे रहती है, जब फपक फपक के रोती है ना तो देखैया के अदरमा फटने लग जाता था। मज्जहा मज्जहा, आज सुबह से शाम हो गई, मरी रोइया कुछ नहीं नाकिस। दसोदा फपक के रो पड़ी, मैं इतनी अभागिन हूं बेटा, आज मैं तेरे लिए एक संदेशा नहीं भेज सकी रे लाला। दूसरे दिन एक सखी जा रही थी, हाथ को पकड़ के बोली, तुमने मेरे लाला को देखा? गोपी ने कहा, मथुरा म खोज्यूं, वृंदावन म खोज्यूं, अखोजत खोजत मोर गोड़हर पिरागे, मोर कृष्ण कन्हैया ते कोन में भुला गे, मोर कृष्ण कन्हैया ते कोन में भुला गए। चारों तरफ ढूंढती हूं बहन, लेकिन तेरे लाला का दर्शन नहीं मिलता। कोई कहियोरी हरी यावन की, बरशरे बदरिया सावन की, कोई तो कह दो। इधर देवकी पूछी, बेटा पढ़े हो? गाय चराया हूं मैया, मैं बहुत गाय चराया हूं। अरे बावरा, वो नहीं पूछ रही हूं, जो मां अपने बेटे को नहीं पढ़ाती ना, माता शत्रु पिता बैरी, अव्येन बालेन पाठितः, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ज्ञानियों के बीच में मूर्ख का सम्मान नहीं होता बेटा। जिस प्रकार से हंस की सभा में बकुला की शोभा नहीं होती, जब नीर छीर करने का बहाव समय आता है ना, तो बकुला नहीं हंस ही करता है। जिस प्रकार से हंस सभा की शोभा को बढ़ा देता है, उसी प्रकार से विद्वान सभा की शोभा को बढ़ा देते हैं। पढ़ ले रे। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्प काल में सांदीपनी गुरु महाराज के अंदर में 64 दिन के अंदर में 64 कला को प्राप्त कर लिए। सुदामा जी से अटूट मित्रता हुई, जिनकी कथा आज नहीं कल बताएंगे। अद्भुत कथा है सुदामा की कथा। भगवान की खांटी मित्र थे वो। गुरु माता ने अंतिम में कहा, बेटा मेरा बेटा समुद्र के अंदर डूब गया है, लाग खाओ। जब रथ में बैठ के चक्र को भगवान छर से समुद्र के अंदर फेंके, आगे आगे चक्र पीछे पीछे रथ जाने लगा। एक पंचजन्य नाम का राक्षस शंख के रूप में था। भगवान ने गदा रटाक से प्रहार किए, गुरु महाराज के बेटा दे। पंचजन्य ने कहा, तुझे श्राप दे रहा हूं कृष्ण, जा तुझे ब्रह्म हत्या लगे। मैं ब्राह्मण का बेटा, समुद्र का बेटा, तूने पाप का वृथा, पाप का भागी बन गया। भगवान हाथ जोड़ लिए, मुझे ब्रह्म हत्या का श्राप मत देना, तो फिर मेरे शरीर को धारण कर लो। उसी दिन से भगवान पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रौ दधमौ महाशंखम भीमकर्मा मृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। उसी दिन से भगवान पांचजन्य नाम के शंख को अपने हाथ में रख लिया और हर व्यक्ति के घर में शंख होना चाहिए। ये जो आरती के समय शंख का जल सिंचन करते हैं ना, एक बूंद एक छींटा कहीं शरीर में पड़ जाए तो ब्रह्म हत्या व्यपोहतु, ब्रह्म हत्या भी दूर चली जाती है। शंख का जल सुबह के जल को शाम और शाम के जल को सुबह सिंचन जरूर करना चाहिए। घर में शंख का जल पान जरूर करना चाहिए। एकादशी को छो, बाकी 14 दिन पियो आप।
शंख की जरूरत। शंख निनाद होनी चाहिए, घंटी का निनाद होनी चाहिए, घर घर में लड्डू गोपाल होने चाहिए, घर घर में आरती अर्त्याही होनी चाहिए। कम से कम 2 समय भगवान के सामने में। और लड्डू गोपाल हम मढ़ाई के नो हैं। एक घर सत्यनारायण की कथा कहे गए रहे, नाव ल लेवा के झन लेवा नहीं लेवा। शकुंतला दीदी कथे झन ले तो नहीं लेवा। ओ लानिस तब मोला देखे में बकासी लगे इसके हनुमान जी के काली माई देवी काय अतका बंधन पोता रहे वो लड्डू गोपाल में। तब मैं ओकर कर पूछ पा रहे एला नहुआए रहे। हाँ मैं 3 साल पहले नहुआ रहूंगा। अरे मैं तो काबर पहुंचे हो गए इसना लड्डू गोपाल वो कुछ घरों घर होते हम राखे हैं। नहीं वो तो ठीक है तो ते काय लगाए बंधन पोताई में कर होगा है ना। एक के ठन लड्डू बरोबर हो गए मारे बंधन अतका कन चटके रहे ओकर कन्हैया के देव माँ। एक के ठन बंधन के लड्डू का दिखा मोर अक्कल काटना करत रहे कि हनुमान जी बंधन पोताई माँ के काली उली माई काय भगवान जाने। मैं कह रहा हूँ पंचामृत में झन बोरबे नहीं तो पंचामृत पिए या बेहोश हो जाए। हाँ इला ब्रश कलान इला अलग से रगड़ रगड़ के धो ले। ओला धो था के देखें तो सही में लड्डू गोपाल रहे। मैं तो जऊँ हर हो गए हद हो गए भगवान। ऐसनो ऐसनो कथा कहे जाते हैं। हाँ लेकिन वो एक महादेव के भारी भक्ति नहीं। हाँ भारी भक्ति नहीं। वो सत्यनारायण की कथा में तको महादेव का लाने रहे इला न हुआ एक करना गा मत लड्डू गोपाल जरूरी है बहिनी। यानी लड्डू गोपाल मुकर मने ना आवे। हम लड्डू गोपाल देखा तो ओकर मुंह में हाँ ले कहा था तो कर दें। और अपन महादेव ला ऐसा खलखली न ऐसा चकमक रहा है ओकर महादेव हर। मैं तो कस मत एकदम चकमकाते कब के लेके 10 साल हो गए। मैं तो अत को चकमक है कि हाँ 3 घाव न हुआ था न गा। मैं कह तोर मन नहीं आए तो काहे रे का राखे आन कोनो कर दे देखो जिन रोज न हुआ ही तेला तोर महादेव ला राखे नहीं गा कबू कभार आता ना तब इसने बिना में काम आते ते का ना लेके राखे हैं। वो काम के ना लेके राखे बेचारा लड्डू गोपाल। अब हाँ लेकिन भारी भक्ति न और रोज 3 टाइम नहा ही और 3 टाइम पूजा करते। ओकर ले भक्ति नहीं तो नहा है लेकिन ओकर हमार झगड़ा होते रहते। हाँ थोकर नेहुला मान ले करो नहीं मन मार रहेगा मोर तो भोलानाथ छोड़े के आन कोनो देवता ला देखा तो मोला कस कसी लागते के अब हे महादेव एला टार के तही बैठ जाए से कस लागते से। मैं तो ले तोरो भक्ति है टूट भक्ति अच्छा है जेकर जेमा रुचय करा तो कम से कम पूजा ला होना चाहिए। हर घर में शंख हो, हर घर में लड्डू गोपाल हो, हर घर में तुलसी का चौरा हो। और एक बात और याद रखना बिना 1 लोटा पानी चढ़ाए कभी संकल्प ले लेना कि हम भोजन नहीं करेंगे। और ये भी संकल्प ले लो कि हम भोजन पकने के बाद पहला ग्रास पहले भोग अपने लाला का भोग लगाएंगे। और लाला को भोग लगाने के बाद फिर उस प्रसाद को हम खाओगे। हाँ तो लाला को भोग लगाने के बाद हम जरूर उस प्रसाद को पूरे परिवार के लोग ग्रहण करेंगे। आज भगवान श्री बांके बिहारी वहां पढ़ करके और उनके पुत्र को ला करके दिए। लौट के आए तो पचकुरिया टुकनी के भर भर चिट्ठी उड़ा रहे और चिट्ठी में लिखा रहे दुख न लागे नैन दरस बिना दुख न लागे नैन। कोनो में कुछ ललितापन कतिले लिखे रहे, विशाखापन कतिले लिखे रहे। भगवान उस चिट्ठी को पढ़ते और सिसक के आंसू को। उसी समय उद्धव जी आए
क्यों रो रहा है कन्हैया? तुम्हें ब्रज का याद आ रहा है क्या? क्या बताऊं उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तुम्हें बार बार ब्रज का याद क्यों आता है कन्हैया? क्योंकि तीनों लोक में नहीं है, जो ब्रज में है वो तीनों लोक में ढूंढ लो, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या खास खासियत है वहां? वहां घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। आज उधो दुनिया में जो तीनों लोक में नहीं है वो मेरे ब्रज में है। वहां एक बार जाके तो देखो, वहां साक्षात वृंदावती रानी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। उद्धव ने कहा एक बात बताऊं? बोले क्या? सब तुम्हारे लिए याद करते हैं, उनको ना मोड़ दो, उनकी याद को ना ब्रह्म की ओर लगा दो। क्या करें मोड़ने वाला? अरे बोले मैं ज्ञान मार्ग से पढ़ के आया हूं, कब तक समझा के? 3 दिन के अंदर समझा के आ जाऊंगा। द्वैतवाद सिद्धांत, ईश्वरवाद सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत, पूरे ज्ञान की पोथी को लेकर के चले गए। भगवान बोले पीताम्बर ओढ़ ले, नहीं तो बोलोगे गांव कन्हैया के सरे से प्रेम मत करो तो बहरी के मुठिया धर के कुदाए तो भागत नहीं बनी। डरवा रहे हो? बोले डरवा नहीं रहा हूं, दुर्घटना घट सकती है, दे रहा हूं कि ओढ़ लेता हूं। जा करके जब पहुंचे वृंदावन में उद्धव, तो गांव भर की गोपियां बरसा ऋतु बीत गे, श्याम सुंदर नहीं आए, बरसा ऋतु बीत गे, श्याम सुंदर नहीं आए, बरसा ऋतु बीत गे, श्याम सुंदर नहीं आए। सावन बूंदिया रिम झिम बरसे, सावन बूंदिया रिम झिम बरसे, भादो कड़क डरवावे, क्वार मास पितरन के महीना, कार्तिक दियन जलावे, क्वार मास पितरन के महीना, कार्तिक दियन जलावे, बरसा ऋतु बीत गे, श्याम सुंदर नहीं आए, बरसा ऋतु बीत गे, श्याम सुंदर नहीं आए। अघन मास अगम के महीना, अघन मास अगम के महीना, अगहन मास अगम के महीना, आगुन रन उड़ावे, बरसा ऋतु बीत गे, श्याम सुंदर नहीं आए, बरसा। चैत मास बनते सो फूल बैसाखे मधु बजनावे, चैत मास बनते सो फूल बैसाखे मधु बजनावे, ज्येष्ठ मास लिख पतिया भेजया सारगे, श्याम सुंदर नहीं आए। राधे कृष्ण के चिंतन में रहते हैं। पीताम्बर को पहन के जब उतरे तो दौड़ पड़ी सखियां, माधव। उद्धव ने पीछे मुड़ के देखा, मैं माधव नहीं उद्धव हूं, पिठेरा काका के बेटा। भर भर आ गई गोपियां। जब ले मथुरा गया तब ले पिठेरा हमन पेड़तरा हो गए, इनका सेकेन चुपरेन पोसेन पालेन खवाइन पियाइन। जब देख तो पिठेरा पिठेरा। कौन हो तुम? बोले काका का बेटा हूं मैं। ये पीताम्बर तो कृष्ण का है।
हाँ, बोले पीतांबर को दिया है, उड़ के आया। कहो वे कैसे नहीं आए, ये बताओ नंदराय का घर कहाँ है? नंदराय का घर, एक बात बताएं उद्धव, वो व्यक्ति मूर्ख है जो है यहां आकर के नंदराय का घर पूछता है। बोले कैसे? जिस पनारा के ऊपर खड़े हो ना, तुम्हारे पैर में पानी बह रहा है। बोले हाँ। ये पानी नहीं है उद्धव, 27 लाख गायें 24 घंटा कृष्ण की विरह में टाप टाप रो रही हैं। अच्छा, जाओ जिस घर से पनारा निकल रहा हो और वहीं चले जाना, और वहीं से जाकर के अंदर चले जाना, वहीं नंदराय का घर है। उद्धव अकबक्का गए। ये सब हाँ, कृष्ण की विरह में सारी गौएं आज भी रो रही हैं। आधा ज्ञान तो उद्धव के वो पानी में बुहा गए। फिर उसके बाद जब पहुंचे तो महाराज जी बतलाए कि राजन, बाबा तो दरवाजे पर बैठे थे। बाबा प्रणाम। ओ उद्धव तू? हाँ बाबा, आओ आओ। यशोदा घर में थी। यशोदा देख कौन आया है? बोले कौन? कृष्ण का चाचा का बेटा, चचेरा भाई है। ओ, और मेरी बहन देवकी ठीक है? हाँ। रोहिणी दीदी का क्या हालचाल? वो भी ठीक है। मेरे कलेजे का टुकड़ा बलदाऊ तो ठीक है ना? उद्धव आश्चर्य में पड़ गए। जिसको पूछना चाहिए उसको पूछ नहीं रही है। तो उद्धव ने स्वयं कहा, मैया जब मैं आ रहा था ना तो कहा है क्या? उद्धव मैया को सुनइयो तेरो लाला दुख पावे, कौन मुख धोवत ताते जल और अचरा पौछ संभारे, माखन रोटी ले ले रे कनुआ, कही के कौन पुकारे। बाबा नंद अंगुरिया गही गही, चलिनो नित्य सिखाए, थको जान गोदी ले लेती। जब बाबा उंगली को पकड़ के चलाते रहते तो मैया समझ जाती कि मेरे कलेजे का टुकड़ा थक गया है, तो थको जान गोदी ले लेती। उधो अधूरी पहुंचे अभी सो लगावे, मैया को सुनइयो तेरो लाला दुख पावे। कह देना उनके बराबर हित करने वाला तीनों लोक में मेरा कोई नहीं है। दूध पिवाय बड़ो हित करती, दूध पिलाय बड़ो हित करती, और चुटिया गूंथी सिहावे, और नहा तो बार केस फंस जा तो उधव, अरे नहा तो बार केस फंस जा तो उधव, तो कुल देवता को मनावे, मैया को सुनइयो तेरो लाला दुख पावे। बन में भूखो होय कन्हैया, करी करी छाछ पठावे। जब मैं गोचारण के लिए जाए रहता था तो आज छाछ को भर भर करके भेजा करती थी, और हाथ जोड़ बिनती कह दे जो, ऋणिया श्याम कहावे। ओधो ऋणिया श्याम कहावे।
मैं उनकी ऋण से उऋण नहीं हो सकता। 7 जन्म तक तेरी सेवा करूंगा ना मैया, तो तेरे दूध के कर्ज से अदा नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। आज इस प्रकार से मैया यशोदा जब उद्धव के मुंह से कन्हैया के समाचार को सुन करके, क्या बतलाऊं उद्धव, तू जो बोल रहा है ना, बाबा ने कहा सच बताऊं उद्धव? हाँ, आज भी कन्हैया के लिए थाली लगती है। भूल जाती है मैया, मैं याद दिलाता हूं, ये थाली का खाने वाला नहीं है यशोदा, ले जा ले जा। उस थाली को पकड़ के रोने लग जाती है। पीतांबर को जब आज भी सुखाती है, उस पीतांबर को रपोट के और रोने लग जाती है, मेरा पीतांबर का पहनने वाला कब आएगा रे मेरा लाला, तेरी गिल्ली डंडा भौराई। आज भी मैया संभाल के रोज निकालती है टुकनी में भर के, आएगा मेरे कलेजे का टुकड़ा आएगा, इस खिलौना को मांगेगा, मैं दूंगी, जरूर दूंगी। आज इस प्रकार से मैया बावरी की तरह कृष्ण की चिंतन, कृष्ण की विरह में निरंतर याद कर रही हैं। भगवान जब उद्धव जी जब आए तो 3 दिन के रहने वाला उद्धव 3 महीना तक वहीं पर था। गोपियों ने कहा, कहो वे कैसे नहीं आए, कहो वे कैसे नहीं आए, ऐसे चतुर सुजान श्याम चेरे क्यों बिलमाए, डाल गई जादू की फांसी। आज हमारे गले में जादू की फांसी लगा दिया है, कैसे हम करें, डाल गए जादू की फांसी। आज हमारे गले में फांसी लगा, कहो वे कैसे नहीं आए, कहो वे कैसे नहीं आए। बोले एक पाती लेके दिया है, अच्छा दिखाओ तो पाती को। पाती तो उठाए लीनी, छाती सो लगाए लीनी, घूंघट की ओट दे के उद्धव समझायो रे, श्याम का संदेशा उद्धव पाती लेके आयो रे। एक सखी ने कहा, एक बात बताऊं? बोले क्या? हम लोग न बहन, हमारी बसी हुई बस्ती को उजाड़ दिया, जो उजड़ा निराठ मथुरा था उसको बसा के धर दिया। एक सखी ने कहा, केवल तो उतनी देखी है, मैं तो एक नवा चीज सुनी हूं, हम इतना सुंदर सुंदर को छोड़ के वो 90 साल की कुंवरी बुढ़िया के साथ आजकल रहता है, ऐसा भी सुनी हूं। बसती उजाड़ दीनी, उजड़ी बसाय दीनी, कुबजा पटरानी कीनी, हमको ना सुहायो रे, श्याम का संदेशा उद्धो पाती लेके आयो रे, श्याम का संदेशा उद्धो पाती लेके आयो रे। उसी समय भगवान बोले, एते ब्रिजबाला तुम रिक्शाला कहां पाओगे उद्धव? तू कह रहा है ना कि योग कर लो। श्याम तन श्याम मन श्याम ही है हमारो धन, 8 याम उधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिना नाही किए, और आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, और श्याम सुखदाई सो आधार शोभा धाम है। उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम किस योग की बात कर रहे हो? किस भगवान की?
बताओ ना उद्धव। उद्धव ने कहा मेरा भगवान बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी व ताबड़ जोगी। किसकी बात कर रहे हो उद्धव? पैर नहीं है चलता है, हाथ नहीं है कर लेता है। हाँ, जिसका हाथ नहीं पैर नहीं मुंह नहीं उसका क्या ध्यान लगाओगे उद्धव? और हमारा नैन कजरार हैं, हमारे श्याम को एक बार देख के देख, नैन कजरार हैं, बाल घुंघराल हैं, वही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम हैं। तू किस योग की बात कर रहा है उद्धव? जब गोपियों की जब छुट्टी ना, अरे बोले आया एक काला, ये चिट्ठी लाया एक काला, ये स्याही लिखा एक काला, वो के बेर भौरा आगे के देला देख ले किस जरे मनुन घसे आए है। कारे कारे भौरा कहिए और कलीन कलीन रस खाए, और जब ये फूल जमी पर गिर गए फिर नहीं दर्श दिखाए। सब कारे अजमाए उद्धव, सब कारे अजमाए, जितने कारे हैं सबको मैंने अजमा लिया है। ये सभी कार्य दगादार होते हैं। एक ने कहा ज्यादा दूर मत जाओ, अपने माथा के ऊपर को देखो ना। जब 20 साल के रहते हो 25 साल के तो पटपट कोयला पोते बरोबर कर रिया रहते, आज जब 60 साल के होते हो तो पटुआ बरोबर सादा पटपट ले हो जाते हैं। सब कार्य अजमाए कार्य कार्य के सजो कहिए अतर फूले लगाए, और जब जीवन के चौथे पनभा श्वेत रूप छा जाए। एक ने कहा एक नागिन पोस के रखा था, अपने लिए नागिन के लिए दूध मांग के पिलाता था। कारी नाग पिटारी न पोसे और रची पची दूध पिलावे, और जब अपने आदत पे आवे उंगली न को डस खाए। सब कारे अजमाए उद्धव, सब कारे अजमाए। उद्धव एक शब्द नहीं बोल पाया, 3 महीना तक केवल गोपियां बोली। उद्धव कान खोल के सुनते रहा। क्या कहना चाहता उद्धव? मनमाने की बात, दाक्षुहारा छाड़ी अमृत फल, अब विष कीड़ा विष खात। उद्धव मनमाने की बात। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजश्री, और इत्यम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे। हा हंत हंत नलनी गज उज्जहार, बीच पंकज फूल पे भौर फंस्यो। और यह सोच करे अपने मन उबा, और होत प्रभात उगेंगे दिवाकर, तो छुटी हो यही काल के सुबह। खाई गई गजनी नल को रह गई मन ही मन के मन शोभा, मन के मन में रही उद्धव, मन के मन में रही। वो भौरा सोच रहा था, जब पराग कर चूसने के लिए आया, सूर्य अस्त हुआ, कमल का फूल बंद हो गया। उसी में भुन 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 करके जिन बमरी के मोगरा को छेद देता है, ऐसा आरा रखा है अपने दांत में, लेकिन कमल पंखुड़ी को नहीं छेद पाया। क्यों? मोह। मैं छेद दूंगा तो इसकी सौंदर्यता बिगड़ जाएगी। और रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमित हो जाएगी, भविष्य में प्रभात होगा। और भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजश्री, जब सूर्योदय होगा पंकज खिल जाएगी, अब मैं भोर से उड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन बीच पंकज फूल पे भौर फंस्यो, यह सोच करे अपने मन उबा। होत प्रभात उगेंगे दिवाकर, तो छुटी हो ये। उसी समय खाई गई गजनी नल को, राजा के हाथी को प्यास लगी, शंकल को लोहे का तोड़ा, और तालाब में जाकर के पेट भर पानी पी के पुराइन पान को चर्रम चर्रम चबाते चबाते उसी कमल के फूल को पा गए।
जिस फूल के अंदर में भंवरा फंसा था। मन के मन में रही, मन के मन में रही, ओधो मन के मन में रही। ओ भंवरा के मन की बात मन में रह गई। उद्धव तू क्या कहना चाहता है? तेरे मन की बात मन में रख। हम तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम प्रत्यक्ष कृष्ण को देखते हैं। अपन गोदी में सेकेंड चुपरेन पोसेन पाने हम उसको मानते हैं। तू कहता कागज की लेखी और हम कहता आंखन की देखी। तू अपनी कागज की लेखनी रख। उद्धव जिन बेढ़ा तिलक लगा रहे थे ठाढ़ी तिलक चालू कर दी, और जिन भगवा पहनत रहते सादा पहनना चालू कर दी। अवे तिरन ले लेकर के यहाँ के हाथ ले सफेद खड़ी तिलक और रुद्राक्ष के माला ला उतार के ठंडा और तुलसी के बिरवा ला पहन के गला में। 3 महीना बाद जब लौट के गए तो दुनिया का भजन बंद। गोविंद राधे श्याम, गोविंद राधे श्याम। आओ आओ उद्धव, ज्ञानी उद्धव। अब झन ज्ञानी उद्धव को कन्हैया। कैसे? ज्ञानी को ज्ञानी ना बोलो तो क्या बोलो? ज्ञानी है भैया तू समझ नहीं पाएगा कन्हैया। बड़ा कपटी है भगवान की। हाय ये मेरे ब्रज का भाषा है। तू कबले सीख गया? बोले 3 महीना में पक्का होके आ रहा हूं। हाँ ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे देखे होते हैं सौदे, आस के इतने सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे देखे होते हैं सौदे, यहाँ सरे देखे होते हैं सौदे, आज के इतने सस्ते नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय हो।
अरे भैया सुबह को पियो तो शाम उतर जाए और शाम को पियो तो सुबह उतर जाए। अगर पीना है तो ऐसा जाम क्यों पी रहे हो? अगर पीना है तो ऐसा पियो ना जो एक बार चढ़ने के बाद जिंदगी में कभी ना उतरे। भांग भसोटी और सुरा उतर ही जात प्रभात, लेकिन नानक कुमरी नानका चढ़े रहत दिन रात। तरती है चढ़ती है मस्ती, जो तरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ धो, प्रेम की बात है ओ धो। ये तो प्रेम की बात है ओ धो, प्रेम की बात है ओ धो, ये तो प्रेम की बात है ओ धो, ये तो प्रेम की बात है ओ धो। जिंदगी तेरे बस की नहीं है, जिंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ धो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ धो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ धो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ धो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। प्रेम न बाड़ी उपजे, अप्रेम न हाट बिकाय, अबिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाय। जिनको प्रेम आ गया जीवन में वो परमात्मा को प्राप्त कर ले, जिनको प्रेम करना नहीं आया वो परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकता। आज भगवान महाराज जी बतलाए कि राजन उसी समय जरासंध युद्ध के लिए 17 बार आया, 18वें बार में काल यवन को लेके आया। पत्र लिखा था एक बार हार जाना कन्हैया, नहीं तो ब्राह्मणों को छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा दाऊ भैया इस बार भागेंगे। दाऊ भैया ने कहा छत्री वह मर जाए जो रण में। बोले मालूम तो है, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का मान टले टल जाए भक्त का मान टलते। ठीक। जब जरासंध युद्ध के लिए आया तो भगवान भागे तो जरासंध ने ठाका मार के करे रण छोड़ रहा। भगवान का एक नया नाम पड़ा रण छोड़ रहा है। भगवान कुमांतक नाम के पर्वत में चढ़ गए। जब कुमांतक नाम के पर्वत में चढ़े तो एक गुफा में 21 साल का आदमी सोया था, पीताम्बर को उड़ा दिया। जब देखा जरासंध रुक गया तो काल यवन बोले तू रुकेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, खुदा खुदा के पिटूंगा। गुफा के अंदर घुसा, पीताम्बर को झर्रस में खींचा, नेत्र खोल के देखा भग से आग लगी, भर भर लेजर भर के खाक हो गए। उसी समय बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। आज भगवान आकर के बोले कौन? बोले मैं मानधाता का बेटा, मुझको क्या करे? बोले नींद आ रही तो सो रहा था। बोले सो मत, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। अब राम में मन को रमा ले, नींद से जाग, अभी सोने का समय नहीं है। क्या करें? बोले अब जगने का समय है। जगता कौन है? जिन आंखी बैठ के आंखी खोल के बैठे थे ना, सारी दुनिया सोया हुआ, तो जगा कौन? भजन बिन कोई न जागे रे। जिस व्यक्ति के जीवन में भजन उतर गया वही जागा है, सारी दुनिया सोया है। नहीं तो
जन्म जन्म के पाप करेला और किस विधि काटे रे, भजन बिन कोई न जागे रे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, मोह निशा सब सोव निहारा। और देखिए सपन अनेक प्रकारा, कोई न जागे रे, भजन बिन कोई न जागे रे। कोई व्यक्ति जागता है जिसके जीवन में भजन आ जाता है। सारी दुनिया सोया जब तक भजन नहीं उतरा है जीवन में, तब तक क्या करें? बोले तुम भी भजन कर ले। वही मानधाता मुचकुंद बन के आया, मुचकुंद का बेटा मानधाता, मानधाता का बेटा मुचकुंद, और इस जन्म में नरसिंह मेहता बन के मोक्ष गति को प्राप्त किया। भगवान तैरते तैरते जाकर के जब विश्वकर्मा को बोले जाओ समुद्र के 20 टापों में पुरी का निर्माण कर दो, महामाया लोग सो यहां जगह वहां खाओ। द्वारिका पुरी का निर्माण कर दिया गया, सब के सब सोए वहां जाकर के जग के देखे तो अकबक्का गया। भगवान तैरते हुए दोनों भाई वहां पहुंचे, सुधर्मा सभा की सीट में जाकर के बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। और राजसभा में सबको उपस्थित होना पड़ता है। हमारे यहाँ भी विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है। बांके बिहारी के द्वारिकाधीश में आप विशिष्ट अतिथियों का यहाँ पर स्वागत दुबे परिवार के द्वारा किया जा रहा है। हमारे बीच में श्री बिहारी ताम्रकार जी अकलतरा से, भूको यादव जी अकलतरा से, महेश्वर का कन्हैया बोले क्या है? आपके बड़े भाई का नाम बलराम है? बोले हाँ। मैं ब्रह्मा जी के यहाँ गया था तो बोले थे, बोले क्या? अपनी बेटी का विवाह, रेवती का विवाह बलदाऊ जी के साथ कर दो। हाँ बोले हाँ। ब्रह्मा जी भेजे? बोले हाँ। सुभद्रा ओए भैया के हाथ में, गोड़ हाथ में तेल हल्दी छुपर दे। हाँ। सुभद्रा गई, भैया ओए ले गोड़ हाथ कलमा। दाऊ जी कहीं मुखारी करे दे, लेना पाछू करत रहे, पहले तेल हल्दी छुपर ले पहले शुरू। एक काय बिहावे के चट मंगनी पट बिहा, रिजिर खिजिर नहीं करना चाहिए भैया। चपट कर दे तो ठीक है, नहीं तो आजकल बिहाव टूटे के डर रहते, जब ले मोबाइल आए तब ले।
12 ना बिहाव आजकल दाई दादा लगात लगात जूता खिया जाते, लेकिन बाहरी लइकन सब करे तो करे। आजकल भूल के मोबाइल नंबर ना नोनी का दे झन बाबू का दे। दाई दादा तो बना के तैयार होते, ऐसा वो मोबाइल में झगड़ा हुआ थे बिहाव हुई के पहले के तलाक हो जाते। भावरे नहीं पड़े रहे, तलाक पहली होते। ये जमाना आ गया। बने रही दुबे जी हमरे जमाना मोबाइल ले हरू रही कम से कम। ये जब ले मोबाइल आए ना, कोई दाई दादा सुरक्षित नहीं है। भले कॉलेज भेजा थे, लेकिन दाई दादा के पोटा धक धक कतका बेर नोनी कती रेंग दे के बाबू कती रेंग देते कर कोई ठिकाना नहीं है। आए सरकार कोरोना ले आऊ हद कर डारे, बिना मोबाइल के बिहार पढ़ाई नहीं हो, ये बड़ा मुश्किल है। लइकन लइकन के हाथ में, और सबले बड़े विचित्र तो महतारी मन का धन्यवाद है कि लइका खाता नहीं पंडित जी, तो वो गेम खेलता है तो खाता है। बाहर गेम खेलैया तुहर लइका पोटे भीतरी ले लइका गेम खेलत आवत है, तेन लइका काई है दुनिया का खेल नहीं खेला है। बड़े बड़े ला भोंदू बना देते आजकल के लइका। दाई दादा गोरत रहते, हमू अपन लइकन के बिहाव करबो, बाद में पता चलते कि लइका धर के नाती धर के आवत आउ पढ़े ला भेजे रहा। डायरेक्ट आके कथे पापा तोर बहुरिया ए नाती ए पाँव पर ले वो मम्मी पापा देख क्या बक्काए रहे, हमन धान जोड़त रहे वे तोर बिहाव करबो। नहीं लगे कि छठियो हो गए। बाहरी जमाना ऐसा लबारी मारे के मशीन आ गए दुबे जी। कई जन मूर्ति में बैठे रहते, पूछ और फोन आते कहाँ हंस अकलतरा के रेलवे स्टेशन मोरे तीन में बैठे रहते। मैं देखा अकलतरा के रेलवे स्टेशन में होगा ऐसा गप सप मारे के मशीने। मैं तो लबारी मारे के मशीने समझता हूँ। 12 आना तो महाराज ये बतलाए कि अपनी बेटी रेवती का विवाह जब बलदाऊ जी महाराज बर के पास बर को लेकर के आए तो कन्या निकली। कन्या निकली तो भारी के 1.5 खापर है। कन्या के लंबाई है 21 हाथ के और दूल्हा डौका के हाथ 7 हाथ के रहे लंबाई। तो 7 तिया माड़ी 21 दूल्हा डौका दूल्ही डौकी के कहीं रहा झन खिंचिया के 1.5 खापर फोटो आ जाए। जब देखिस ना रेवती का बौछा के शेषनांग तो आए बलदाऊ जी महाराज बौछाई तो कहीं कन्हैया कहीं दाऊ भैया आपका नाम ही है हलधर, कठिन कार्य को हल कर देते हो। हल में धर के चपकत 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 बरोबर आई। अब देख तो कन्हैया ज्यादा के बूट रियो है ठीक न होएगा। नहीं नहीं अब ठीक है भैया बरोबर। तो ए दे